पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गया है और किसी ऐसी जगह पहुंच गया है जहां आपका कोई अपना नहीं है। आपके पास ना भूख मिटाने के लिए खाना है और ना ही वापसी की कोई उम्मीद। आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। अब अपनी आंखें खोलिए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि यह आपकी कल्पना भर है, मगर क्या आप जानते हैं कि यह किसी इंसान की असली कहानी है। यह कहानी है एक निर्जर मछुआरे जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा की। वही अल्वारेंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा तो लेकिन उसे वापसी में पूरे 438 दिन लग गए। 17 नवंबर 2012 यह वो तारीख है जब अल्वारेंगा मेक्सिको के एक गांव से निकलकर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक साथी भी था। मछलियां पकड़ने में उसे अल्वारेंगा जितनी महारत हासिल नहीं थी, मगर वो खुद को निखार रहा था। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसकी यह यात्रा करीब 1 दिन तक चलने वाली थी। इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का उसका प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ था, मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। बावजूद इसके वो अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा। यह रिस्क उसे भारी पड़ा। 5 दिवसीय तूफान उसे अपने साथ बहा ले गया। जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था वो भी नष्ट हो चुका था। बोट का वजन कम करने के लिए अल्वारेंगा ने 500 किलोग्राम वजन के बराबर अपनी सारी मछली फेंक दी। अब उसके पास ना तो खाने के लिए राशन था, ना ही रोशनी थी और ना ही किनारे से संपर्क करने का कोई साधन। खुले समंदर में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़ती जा रही थी। भूख लगने पर वो मछली कछुए पकड़ता और उनका मांस कच्चा ही खा जाता। एक पल ऐसा आया जब उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचा। ऐसे में उन्होंने कछुओं का खून और अपना मूत्र तक पिया। करीब 4 महीने बाद सल्वाडोर अल्वारेंगा के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और अंत में भूखमरी से मर गया। मगर सल्वाडोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। सल्वाडोर अपने शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर था। ऊपर वाले को याद कर अल्वारेंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। बोट में लेटे लेटे वह आसमान और तारों की तरफ देखता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाज़ों की आवाज़ भी सुनी, मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। 438 नरकीय दिन काटने के बाद 30 जनवरी 2014 को अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। यह मार्शल द्वीप समूहों का एक छोटा सा हिस्सा था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैरकर किनारे पर आ गया। आखिरकार वो जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता, वो गिरकर बेहोश हो जाता। जल्दी ही वहाँ के स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ी और वो उसे अपने घर लेकर आए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि अल्वारेंगा के टखने सूजे हुए थे। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। लिहाजा उन्हें लगा कि सल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ किसी ने बर्बरता की है, जबकि सच कुछ और ही था। आगे अल्वारेंगा की कहानी की सत्यता के लिए कई तरह की जांच की गई और हर जांच इस बात की तस्दीक करती है कि अल्वारेंगा की कहानी एकदम सही थी। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज़्यादा खुशी अल्वारेंगा की माता पिता और उसकी बच्ची को हुई थी। 14 साल की बेटी फातिमा अल्वारेंगा के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी। जिंदा रहने की चाहत इंसान से हर वो चीज करवा लेती है
जिसे करने के बारे में वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता, है ना।